ये आंसू पिघलते हैं क्यों, दिल में खलिश सी मचलती है क्यों, जाने ना तू पहचाने अपने भी हुए अनजाने। ये भुलाए ना भुलाए वो यादें। साहब जाओ यहाँ से। साहब संभाले खुद। साहब यही दफनाया था, यही दफनाया था उसे, यही हमने उसको मारा था। मेरी नूरे जान चली गई, मेरे पास कभी वापस नहीं आएगी वो। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है अब। मेरी जिंदगी हरी बारिश, हरी बारिश, हरी बारिश। चलो चलो मुझे मारो साहब। यहाँ गोली मारी थी ना उसे, यहाँ मारी थी ना, मुझे यहाँ मारो। नहीं साहब, मेरे गोली यहाँ मारो, मेरा हुक्म है। नहीं साहब, अली बख्श साहब, नहीं साहब। अली बख्श तुमने मेरा नमक खाया है, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। मेरी नूरे जान चली गई, मुझे यहाँ मारो। नहीं साहब, मैं हुक्म देता हूँ तुम्हें, अली बख्श मेरा हुक्म है तुम्हें, मुझे गोली मारो, मारो साहब, मारो साहब, मारो साहब, मुझे माफ कर दो, गोली मारो। क्या हो गया? ये अल्लाह खैर, ये अल्लाह खैर, ये अल्लाह खैर। नूरजान, आगा दुनिया में तुमसे ज्यादा मुझे कोई अजीज नहीं। जब तुम खुश होती हो तो मैं जी उठता हूँ। इसी तरह हंसती रहा करो। मामा कब ब्लड लिख रहा था? अरे नहीं नहीं, वो ड्रीम थी नूरजान, एक बुरी ड्रीम। मैं अपने माँ बाप और बहन की कब्रें लेकर बरसों से घूम रहा हूँ। बड़ी बेदर्दी से कत्ल किए गए थे और जानती हूँ कि कातिल कौन था? मीर फारूक जमान। अमान की माँ, बाप और बहन का कत्ल आपने किया था? मेरी माँ को कत्ल आपने करवाया था? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ऐना!
ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? पट्टी नहीं चाहिए। लगवा लेते तो ठीक है। तुम साथ होते हो तो किसी चीज से डर नहीं लगता। हाँ, तुम साथ नहीं होते तो डरती हूँ। तुम्हारे साथ तो अपने आप को महफूज महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है दुनिया की कोई भी चीज मुझे तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकती। तुमसे ही डरने लगूंगी। अपने मुहाफिज से भी कोई डरता है क्या? इतना भरोसा, इतनी मोहब्बत, इतनी वो दीवानगी, यूं टूट कर तुमको चाहा था हमने, न सोचा यूं बह जाएंगे। एतबार कम है, अब वो प्यार कम है, मुझ पे ये सितम है, तेरी आंख नम है, जाने ना तू पहचाने, सपने जान जाने, ये भुलाए ना भुलाए वो यादें। हाँ, दिल इतना खाली खाली क्यों हो रहा है? बदला मेरी जिंदगी का मकसद था, तो आज जब मेरा दुश्मन अपने अंजाम तक पहुंच गया तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? खुद को भी नहीं समझ सका। अजीब शख्स हूं। इंतकाम की धुन में पागल होकर यह भी नहीं समझ सका कि मेरे हर बदले से ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत मजबूत थी। सच कह रहा हूं, मेरे जिंदा रहने की वजह तुम हो। सब कुछ तुम हो, सिर्फ तुम। आंखें खोलो, देखो ये दिल मेरा। उठो, है ना? टिप टिप ये आंसू पिघलते हैं क्यों, दिल में खलिश सी मचलती है क्यों, जाने ना तू पहचाने, सपने जान
जाने ये भुलाए ना भुलाए वो यादें। पता है नूरे जान, जब तुम खुश होती हो ना तो मैं जी उठता हूँ। थोड़ी सी भी उदास होती हो या तबीयत खराब होती है तो सारी कायनात मुझे बुरी लगने लगती है। दम घुटता है मेरा। बस इसी तरह हंसती रहा करो तुम। तुम्हें एक बात बतानी है, हौसले से सुनना। खजान चले गए? तुम्हें कैसे पता? नींद में उनकी आवाज आ रही थी, कह रहे थे ना मैं जा रहा हूँ। अपनी आखिरी मंजिल पर जाने के लिए तुम्हारे इंतजार में। तुम उनको आखिरी बार देख लो, मिल लो, फिर वो अपने आखिरी मंजिल पर चले जाएंगे। ऐना बेटा, अमान आया। अच्छा बेटा उससे मिल लो, 1 महीना हो गया है, वो रोजाना तुमसे मिलने के लिए आता है, मगर तुम उसे मिले बगैर ही भेज देती हो। ना तुम उसकी बात सुनती हो, ना ही उससे फोन पर बात करती हो। ऐसा कब तक चलेगा? आप मिल तो लेती हैं, काफी है। आप खुद देखिए ना कितना बिजी रहती हूँ मैं आजकल। ऑफिस से कुछ फाइल्स मंगवाई हैं, उनके काम हैं, फिर मकसूद साहब को भी बुला रखा है, उनके साथ भी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है आज। कल ऑफिस जाऊंगी, बहुत से काम रखे हैं वहाँ पर भी। बेटा उसे एक मौका तो दो, कम से कम एक बार सुन तो लो वो कहना क्या चाहता है। बेटा वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम खुद पे और उस पर ये जुल्म मत करो। देखो ना इस तरह तो बेगम साहिबा, मकसूद साहब आए। हाँ, उनको ड्राइंग रूम में बिठा दो, मैं आती हूँ।
अमान बेटा, आज भी मना कर दिया उसने। बेटा मैं माजरत चाहती हूँ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुआ आप किस बात की माफी मांग रही हैं? बिल्कुल ठीक कर दिए मेरे साथ। एक झूठे आदमी के साथ यही करना चाहिए। बुआ आप फिक्र ना करें, मैं उसे कभी अकेला तो नहीं छोड़ूंगा। मेरा ऐना के लिए इंतजार करना उसे धोखा देने का कफारा है। कभी तो मेरी सजा पूरी होगी। खुदा हाफिज़। इतना भरोसा, इतनी मोहब्बत, इतनी वो दी। नहीं बोल सकती, मैंने तुमसे पहले कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमने न सोचा यूं बह जाएंगे, एतबार कम है अब वो प्यार कम है, मुझ पे ये सितम है तेरी आंख नम है। जाने ना तू पहचाने, अपने भी हुए अनजाने। ये भुलाए ना भुलाए वो यादें, टिप टिप ये आंसू पिघलते हैं क्यों, दिल में खलिश सी मचलती है क्यों। जाने ना तू पहचाने, सपने जो अनजाने। ये भुलाए ना भुलाए वो यादें। क्या दरियाबाग? तुम दरियाबाग वापस जाना चाहती हो? जी। क्यों है ना? अब वहां क्या है? वहीं तो मेरा सब कुछ है। मेरे माँ बाप की कब्रें हैं वहां पर। उसी मिट्टी तले सो रहे हैं वो दोनों। मैं दरियाबाग जाने का फैसला कर चुकी हूँ, इसीलिए आज मकसूद साहब को बुलाया था। मैं यहाँ से हमारा सारा बिजनेस वाइंड अप कर रही हूँ। हमारी सारी प्रॉपर्टीज, सारी दौलत चैरिटी कर दूंगी। दरियाबाग में गरीबों के लिए हॉस्पिटल और बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगी। ज़मान ख़ानदान ने जितने भी जुल्म किए हैं ना लोगों पर, शायद इसी तरह उसका अज़ाला कर सकूं। शायद इसी तरह अल्लाह ताला ज़मान ख़ानदान के सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। बेटा खुद को ये सजा मत दो, खुद को अकेलेपन और तन्हाई की सजा मत सुनाओ। देखो अगर अभी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा ना और अमान के साथ नहीं रहना चाहती, तो अपने और अमान के रिश्ते को कुछ अरसे के लिए छोड़ दो और जगह छोड़कर अपनी खाला के पास अमरीका चली जाओ। 6 महीने वहां गुजारोगी तो अमान के लिए तुम्हारे दिल में जब नरमी पैदा हो जाएगी तो पाकिस्तान वापस आ जाना। मैं दरियाबाग जाने का फैसला कर चुकी हूँ। मैं अपना फैसला ये तब्दील नहीं करूँगी। आप फिक्र ना कर, अकेली नहीं होंगी वहाँ पे, आप होंगी मेरे साथ। इतना बड़ा फैसला, खुद पे ये जुल्म मत करो। एक बार फिर सोच लो। एक बार सोचूं या 100 बार, मेरा फैसला यही रहेगा। दरियाबाग ही मेरी मंजिल है।
है ना? जानता हूँ बहुत दुख दिए तुम्हें। मैं तुम्हारा मुजरिम गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो है ना। जो सजा तुम सुनाओगी मुझे कबूल है। मुझे इस दरिया के शोर में अब कुछ सुनाई नहीं देता अमान। अपनी सफाई में कुछ भी कहने से पहले ये समझ लेना कि मेरे कानों पर जो बेएतबारी के पर्दे हैं वो मुझ तक अब कोई आवाज़ नहीं आने देते। तुम्हारी मजबूरियां ख़त्म हुई, तुम्हारे बदले पूरे हुए और इनके साथ साथ तुम्हारी झूठी मोहब्बत का वक्त भी ख़त्म। बहुत बदनसीब हूँ जो तुम्हारी मोहब्बत की कदर ना कर सका। तुम्हारी और आगा जान की मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं है। तुम दोनों ने मुझे मोहब्बत के नाम पर इस्तेमाल किया। अगर तुमने मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत की है ना तो मुझे छोड़ के चले जाओ। ऐना देखो मेरी तरफ, कैसे खाली हाथ रह गया। जिस बदले को सोचते हुए बड़ा हुआ, आज अपना वो बदला लेके भी खाली हाथ ही हूं। खुदा की कसम, हमारी मोहब्बत का कोई लम्हा, कोई पल झूठ नहीं था। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है ना, और जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। बुआ। अमान बेटा, खैरियत? जी ये मेरे कॉटेज की चाबी है, ऐना को दे दीजिएगा। उसे कहिएगा कि अगर वो वहां जा सके तो मुझे खुशी होगी। मुझे ऐसा लगेगा कि आज भी हमारा घर आबाद है। लगेगा कि आज भी मैं और ऐना साथ हूं। अमान साहब, जब से आपने अपना घर की जिम्मेदारियां संभाली हैं, इस यतीम खाने के अमूर बहुत खुश उसलूबी से चल रहे हैं। ये सब अल्लाह का करम है। आप जैसा नेक जज्बा रखने वाले लोग बहुत कम देखे। आप इस कम उम्री में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ बसे और अपना सारा पैसा इस ऑर्फनेज में लगा दिया। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, बस एक आम आदमी। मोहब्बत का यकीन मुझसे खो गया है अमान। तुम्हारा माफ़ी मांगने से पहले ही तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से मोहब्बत कैसे करूँ, एतबार कैसे करूँ? मैं हमारा रिश्ता नहीं तोड़ रही, बस रास्ते अलहदा कर रही हूँ। तुमसे जो दिल का रिश्ता है वो मैं मरते दम तक निभाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। सफाई कर दी? बीबी जी अंदरों का देती है, बाहरों कर रहे हैं वहाँ। ठीक है। एक गल कमा बीबी जी, किचन चो काफी दी खुशबू तो लगता है, साहब आज भी आंदे जाते ने। मैं जरा सफाई कर लूँगा बीबी जी। तो मुझे अपना लाडला बना लो, फिर तो मेरी हर बदतमीजी प्यार से इग्नोर कर दिया करोगी। हो तुम लाडले, आज भी लाडले हो, तभी तो ना तुम्हें याद करना छोड़ सकती और ना ही कॉटेज आना। तुमसे रूह का रिश्ता जुड़ा है अमान, सांस के साथ ही टूटेगा, जीते जी नहीं टूट सकता। बदला लेने से ज्यादा बदतर माफ कर देना होता है, क्योंकि जब हम खुद पर हुए जुल्म को माफ नहीं कर पाते, बदला लेना चाहते हैं, तो खुद भी कभी सुकून से नहीं रह पाते। तकदीर को यूं अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं जैसे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन नहीं। अमान आज भी इस मलाल में ऐना का मुंतज़िर है। अमान की मंजिल तो हमेशा से ऐना थी,
लेकिन शायद ऐना को अपनी मंजिल का तयन करने में अभी भी वक्त दरकार है। जाने ना तू पहचाने सपने हैं जो अनजाने, ये भुलाए ना भुलाए